लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनके स्वभाव में कौन सी बातें होती हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है और करियर वाइज वो अपने जीवन में कैसा करते हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी सवालों के आपके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यह वीडियो लाने का उद्देश्य केवल मात्र हमारा यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जिनके पास स्वयं की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम या कुंडली नहीं होती है, तो आप नाम के पहले अक्षर से इस राशिफल को देखकर अपने 2026 का जो है तो प्लानिंग कर सकते हैं, इसलिए यह वीडियो लाया गया है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनके स्वभाव में किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव। देखिए, जब हम एन नाम वालों की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्वतंत्र विचार के लोग होते हैं। ये खुले अपने विचार रखते हैं, ठीक है, किसी के अंडर में रहकर काम करना ये पसंद नहीं करते हैं। और मैंने पाया है कि इस नाम के जो लोग होंगे ना, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इनका मेल मिलाप नहीं होता। इनकी सोच ही सर्वप्रथम और अपने आप को सर्वप्रथम रखने का ये प्रयास करते हैं। हालांकि अगर कहा जाए तो यह नाम वालों में थोड़ा सा दिखावे की चीजें भी रहती हैं, ये दिखावा करना पसंद करते हैं। इसके साथ यह नाम वालों में एक और खास बात देखने को मिलती है कि ऐसे लोग जो चाहते हैं वो वही चीज करते हैं, यानी कि अगर इन्होंने कुछ करने का मन बनाया है तो फिर इनके ऊपर बाहरी लोगों का जो दबाव है, हस्तक्षेप, ये पसंद नहीं करते। इन्होंने अगर सोच लिया है कि ये काम इनको करना है तो ये फिर अपने हिसाब से ही उस कार्य को करते नजर आते हैं। हालांकि यह नाम वालों के बारे में अगर देखा जाए तो ये अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अगर इनके बारे में आप इनके कुछ कमियों के बारे में अगर बात करें तो फिर ये आपको दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसा यन नाम वालों का स्वभाव होता है। और एक चीज और देखने को मिलेगी कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है ये अपने परिवार को महत्व देते हैं, ठीक है, परिवार के लोगों के साथ में ये अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि अगर आपने इनके साथ में कुछ गलत कर दिया है तो ये बदला लेने की भावना इनके अंदर होती है। समय आने पर ये बदला अवश्य लेते हैं। हालांकि अगर हम इनके करियर की बात करते हैं तो करियर में इनके देखिए शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि इनके यन नाम वालों के जीवन में यदि देखा जाए न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ऐसे लोगों पर बुध का प्रभाव होता है, साथ ही मंगल ग्रह का प्रभाव होता है और शनि का प्रभाव होता है। तो देखिए, इनका जो शुरुआती जीवन है करियर वाइज वो थोड़ा स्ट्रगल पूर्ण जरूर रहता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है फिर ये अपने करियर में अच्छा करते हैं। मैंने देखा है कि मिड एज के बाद ये बहुत अच्छा अपने जीवन में करते नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो इनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा। देखिए, एन नाम वालों, जब हम साल 2026 की बात करते हैं तो यह पूरा वर्ष जो है ना, यह सूर्य के आधिपत्य में रहने वाला है। अब जब सूर्य के आधिपत्य में रहेगा तो साल 2026 जो है ये नव निर्माण का वर्ष होगा। जो पुरानी चीजें थी वो खत्म होगी, कुछ नई चीजें आएंगी, ठीक है, कुछ नया क्रिएट होने का ये टाइम रहेगा। और साथ ही जो क्योंकि नंबर 9 खत्म हो रहा है, नंबर 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से उत्पत्ति, क्योंकि सूर्य को उत्पत्ति का कारक कहा जाता है, तो इस वर्ष में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देश दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हम आपके लिए बात करते हैं कि आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर मैंने बताया बुध, मंगल और शनि का प्रभाव रहता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, यह नाम वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल 2026 तक का जो टाइम होगा यह स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनाकर रखेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती हैं। हालांकि बहुत बड़ी कोई गंभीर समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, तनाव आपका बढ़ा रह सकता है। हालांकि अप्रैल के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक का जो टाइम होगा यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत शानदार रहेगा, कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं आएगी। हालांकि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यन अक्षर से शुरू होता है उनके लिए इस वर्ष में स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। आपका स्वास्थ्य इस साल में अच्छा रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी,
देखिए एन नाम वालों, संतान के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। इस वर्ष में साल की शुरुआत में संतान को लेकर चिंताएं जरूर रहेंगी। ठीक है, संतान के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जून यानी कि पहला जो पक्ष रहेगा लगभग 4-5 महीनों का, इसमें संतान को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन उसके बाद का जो टाइम रहेगा, यह टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, संतान के द्वारा आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, संतान को ऐसा कार्य करेगी जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिले। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए लगभग जून के बाद का जो टाइम है, लगभग 5 जून के बाद से टाइम आपके लिए शुरू होगा, तो आप संतान अथवा फैमिली प्लान कर सकते हैं। इस वर्ष में संतान का सुख निश्चित तौर पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं कि एन नाम वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा, देखिए एन नाम वालों के लिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वर्ष में थोड़ा सा आप संघर्ष करते जरूर नजर आने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो भाग्य की आप कमी महसूस कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आप शुरुआत कीजिएगा। हालांकि मार्च के बाद धीरे धीरे आपके बिजनेस में स्थिरता आएगी और काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि जुलाई से लेकर जो नवंबर का टाइम होगा, यहाँ पर भाग्य का सहयोग बिजनेस व्यापार में आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। यदि आप इस वर्ष में कोई पार्टनरशिप वगैरह में काम करना चाहते हैं तो आप मार्च के बाद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह वर्ष आपको बिजनेस व्यापार में सफलता तभी देगा जब आप अपने बिजनेस व्यापार में मेहनत काफी ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेहनत के अनुसार ही इस वर्ष में बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर हम बात करते हैं कि नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा, देखिए एन नाम वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस वर्ष में साल की शुरुआत में ही आपके नौकरी में चेंजेस होने के योग दिखाई देते हैं। फरवरी या मार्च के महीने तक आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, आप नौकरी चेंज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अप्रैल 2026 तक किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बचें। ठीक है, अप्रैल के बाद का टाइम ऐसा होगा जब आप अपने नौकरी में चेंजेस करेंगे और अप्रैल के बाद के टाइम में आप देखेंगे कि नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा आपको। और अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको एक डेट आएगा जहां पे 10 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी के मध्य में अगर आप प्रयास करते हो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यू जॉब मिलेगी। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए जॉब वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में आपकी जॉब अच्छी रहेगी, प्रमोशन वगैरह का योग बन सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटल वगैरह के अंदर काम करते हैं या किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए साल 2026 का मिड के बाद का जो टाइम होगा वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लाभ के दृष्टिकोण से स्थितियां कैसी रहेंगी, देखिए लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर जनवरी से लेके और मार्च तक का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ के अच्छे योग बनेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अप्रैल, मई के महीने में, इन 2 महीनों में खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी, थोड़ा बहुत आपको इस समय अवधि के दौरान कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जुलाई से लेकर और जो नवंबर का टाइम होगा, यह आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा, आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा, कुछ सडन गेन आपको इस समय अवधि के दौरान मिल सकता है। अब यदि हम बात करते हैं कि इस वर्ष में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, देखिए यह नाम वालों, इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में आपकी चुनौतियां रहने वाली हैं। विशेष तौर पर पूरे वर्ष के अंदर की अगर बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानियां चलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको इस वर्ष में अपने दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पति पत्नी में से किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य इस वर्ष में खराब रह सकता है या दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है, किसी भी प्रकार की दूरियां बन सकती हैं, एक दूसरे को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से इस साल में अगर देखा जाए तो दाम्पत्य सुख में कमी आप देखेंगे, या हो सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चले लेकिन आप किसी कारणवश अपने जीवन साथी से दूर रहें, अपने नौकरी के कारण, बिजनेस के कारण, तो यह वर्ष दाम्पत्य सुख में कमी निश्चित तौर पर आपको देता हुआ नजर आएगा। ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स इस वर्ष में हो सकती हैं, तो दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, अन्यथा डाइवोर्स की भी स्थितियां इस वर्ष में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सुख साधन की यदि हम बात करते हैं तो सुख साधन के लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आपका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक
भूमि भवन वाहन आपके लिए योग बनते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के टूर एंड ट्रेवल का कार्य क्षेत्र है आपका, क्रिएटिविटी से आप जुड़े हुए हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में स्ट्रगल रहेगा। मार्च के बाद से लेकर और नवंबर 2026 तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव फील्ड के लिए अच्छा यहाँ पर समय आपके लिए जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है? तो देखिए, स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है। अगर आप टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। और साल के मिड आते आते अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी हैं आपके, तो वहां पर आप इन फील्ड से जुड़े हुए कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह नाम वालों के लिए क्या विदेश का योग बनता है? बिल्कुल बनता है। यदि आप विदेश के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है, आपको लाभ दिलाने वाला होगा। लेकिन जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अप्रैल 2026 से पहले पहले अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार के बड़े पद पर हैं, तो आपका पद छिन सकता है या आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। यह वर्ष राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए, जिनका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए परेशानियां लेकर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस वर्ष में कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें घटित होने वाली हैं उस पर बात कर लेते हैं। यह नाम वालों के लिए देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो तो उससे आपको लाभ होगा। दूसरा कि पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन माता की हेल्थ इस साल में डैमेज रहने वाली है या माता पिता की हेल्थ को लेकर परेशानी रहेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य निश्चित तौर पर इस वर्ष में आपके होंगे। आपका अधूरा सपना मकान वगैरह लेने का वह पूर्ण हो सकता है। संतान का इस वर्ष में सुख मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के प्रस्ताव बनेंगे? देखिए, इस वर्ष में विवाह के प्रस्ताव यह नाम वालों के लिए बहुत कम बनते हैं और उन्हीं के लिए बनेंगे जिनकी अगर देखा जाए तो 10 अगर, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो जब संयोग बना होगा आपके जीवन में तभी इस वर्ष में आपका विवाह होगा, अन्यथा अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है विवाह के लिए। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। यह 2 भागों में बटेगा। पहला भाग जो रहेगा प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से, उसमें उतार चढ़ाव आपको अप्रैल तक देखने को मिलेंगे। अप्रैल के बाद प्रेम संबंध अच्छा होगा आपके लिए और अप्रैल के बाद नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते नजर आएंगे। ये चीज आपके साथ में घटित होने वाली है। उपाय क्या करेंगे यह नाम वालों के लिए? अगर देखा जाए तो यह वर्ष पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में फोकस करने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वर्ष में कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा या किसी न किसी कारणवश आप व्यग्रित रह सकते हैं या बार बार चेंज करने का मन करेगा। तो इस वर्ष में डिसीजंस बहुत सोच समझ के आपको लेने हैं, है ना, और अपने वरिष्ठों से पूछ के आप डिसीजंस लेंगे। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि इस वर्ष में भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके जरूर होंगे। तो जब भी ऐसे कार्य करने जा रहे हैं आप, तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल भी कर लीजिएगा। वाहन, मकान, इन सभी सुखों में आपके वृद्धि होगी। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है, और संभव हो सके तो लाल रंग के बूंदी के जो लड्डू होते हैं, वो जैसे साल की शुरुआत होगी तो जनवरी के महीने में कम से कम आप 3 मंगलवार आप उसका लड्डू का दान कर दीजिए या बांट दीजिए किसी को भी, तो इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल